फिजा से फरमाते थे रोगश मर्दा जहरा नहीं घर दुनिया से उठे फातिमा घर हो गया मेरा दुनिया से उठे फातिमा घर हो गया मेरा जहरा नहीं घर इज़ा मेरे नादुगदा बच्चों से खबरदार अपने तो घरबार तस्कीन न देना जो वे कभी नाला तस्कीन न देना जो वे कभी नाला देखा नहीं जाता है इन अतफाल का रोना मुश्किल से धोना माँ के लिए बच्चे मेरे हर वक्त है माँ के लिए दो बेटियाँ दो बेटे गई छोड़ के जरा कोई नहीं इस तरह भले उसे के चारों भी इस तरह भले उसे के चारों भी खबरें ना भी पापा दया हमसायों के घर गए रुखसत करा लो साहब को साथी तुम सबको मेरे शोर से गलबाद तुम्हारा हमारा बिन मांगे मेरे यारी में बचपन बाप ने बच्चों के आंसू बहाते हो गले से लगा लिया आगोश में हुसैन को गाहे बिठा लिया रुखसत किया किसी को बुला लिया पढ़ने के बाद कह दीजिएगा
अरब की रस्म से अंदेश आते हैं। औरत का मुर्दा तकबा रकर उठाते हैं। आधार न बोलेगा आधार न बोलेगा देती हूँ मैं कसम तुम्हें रोए रसूल की वाले नहीं उठाया वाले नहीं उठाया रो के कब्र में मुझको हंसा लिटा शबीर मेरे मुझे का मुखिब लगो बिरा फिर उसका नहीं बचा ना जाए ना गागे छाती लगा के बोलेंगे लो हम तो मरते हैं तुमसे बलाए बेटी के जहरा ने ये कहा रोती तो हूँ ज्यादा न ज़ैना मुझे रुला कुछ भाइयों के सो गई समझ मौत दो के रहने वाले जरा दो के रहने वाले जरा क्या बात मेरा जो मर्ज़ी परवरदिगार है दिया मौका हुजरे से निकले रोते हुए गरबा तमाम तरतीबे नाश के लिए बाहर गए इमाम लिखा है बस नमाज ईशा की अदा हुई हेलो सलामी लेनो ने क्या क्या जफा की नशती हुई आल बशर शादी सलाम न छूटी दमे मर्ग तक फातिमा से इताअत अली के बाद खुदा की हाथ की से अजरो मजरो दोना ये हालत मर्दों में ये कहती थी
हाली वक्त गारा कुछ है शिम्र कीमत नहीं इस रिदा की मेरे रहने देश को मेरे सर को के कोना चाहते है तमाशाई कहते थे गुफे में हंसकर ये सर नंगे ज़ैनब है कुदरत खुदा की उठा माँ का जनाजा उठा माँ का जनाजा वो दिन को मोहताज है एक रिदा की नबातो कहती थी ज़ैना नबातों में कहती थी ज़ैना लाइनों में बैठी हूँ मुश्किल ये सलाम जनाब है बिल्किस बाहें किसकी जनाब है मरियम दुरूद ख्वाहे किसकी जनाब है शान खुदा है किसकी जनाब है दरेदार किसकी जनाब है कुर्सी जमीन से लेती है कोशे बना के बैठा है जैसा बेटे पुकारते हैं कि लिल्लाह बहरा अम्मा ना इतना रो गुलामों पर हम खाना न कहाँ गए हैं बुलाना है हम बता हम कपड़े बांधे नहीं नाना के बाद आए बेकद्र हम हुए सब तरफ जोर के से मुझे तू जागे घर में झुकाए सार मुढ़ा पे रो रही थी अकेली वो खुशियाँ देने लगे बया में अरब शाहे बहरोबार घबरा के बोले आए करो काबू में मौत होवे तो मर जाऊं याली बाबा का जोर मेरी तरह से ले मदीना को दो बयान लोगों का पाना हो मेरी रुखसत है सुबह शाम दो चार दिन तुम्हारे मोहल्ले में है मुकाम रोने की दो घबराती हो
होंगे खुद निडाल खिदमत का मेरे बच्चों की होगा की से ख्याल लहला दुला दिया के बड़े लहला दुला दिया के बड़े उड़ते भी दो खुद भी कल तक का देश लिए सहराना दिखाएंगे मैं दूध बख्शवाने नाल पानी के चल बसी शरबत बना के लाने नाल पाई के चल बसी कुछ हाल दे सुनाने ना पाई के चल बसी मैं बेनसीब न पाई क्या जंद तर जमाना हुआ इंतकाल का है अभी तो जिंदा बोला कश्मीरी नादार मजा ऐ मेरी बेदवा मेरी बीमार मजा काबे किया मेरी सरदार मजा ऐ मेरी साबिरा मेरी नाचार ऐ मेरी साबिरा मेरी नाचार मजा नाना मुई तो थी कोई ताजा पिता दो अम्मा जवाब दो मेरे अम्मा जवाब दो मेरे अम्मा जवाब दो नन्हे से सर खुले नहीं सर पटोपियां कुछ तो मुंह से निकलता है हाय मां लिखा है जनाजे पा पहुंचे वो नीम जा हसरत से देखा मोड़ने का अम्मा गुलाम आए रोशन के वास्ते चाहती हो तुम नबी दिया साले बल जो हासिल हुआ कमाल मुझे घटा घटा के पला घटा घटा तेरी मदद का फकदियाली भरोसा है किसी के किसी के करीम जो तुझे देना हो
बरस गिरता हूँ मदद का वक्त मदद का वक्त हुसैन कहते थे परवरदिगार रहियो गवाह के कत्ल ना के बाद के कत्ल करके मिसाल जब नौजवान इसर शहर से जुदा हुआ रोशन कमर सिपेरे बरी से जुदा हुआ नूरे नजर इमामे मुबी से जुदा हुआ फरमाते थे बहन अली अकबर गुजर गए हम जैसा तुम्हें शहीद का किस किस के दागा जिगर पर उठाए हैं पीटे हैं खाक उड़ाए हैं आंसू बहाए हैं सरधा हुसैन में गज़ा कन्या की गोद में बेटे के जाने जाना है तू शब को जो आना न हो इधर जिद करके रोई हो ना हमें चाहती होकर पहले पहल गया शबे फुरकत बिदर राहत के दिन गुजर गए फसल
यतीमी है केस का नाम, आंखों से खून बहा के ये कहने लगे इमाम बीबी ना पूछो कुछ ये मुसीबत नसीब है, बजाए पर जाए أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام على أهلته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلاة तमाम तारीफ़ें वहदहुल्ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम उन अनवार और मुक़द्दस हस्तियों के नाम जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने कायनात के इस अरीज़ और वसी निज़ाम को बरकरार रखा है। ऐज़ान गिरामी बेहद इख्तिसार और इंतज़ार के लिए तमहीदन एक सूरह मुबारका से जो आयतें मैंने पेश की हैं सबको याद है। मारूफ सूरा है, कुरान का आखिरी हिस्सा है कुरान मजीद का, जिसमें बिल्कुल मुख्तसर सूरे दर्ज हैं, मगर ये कि अल्फाज की तादाद के एतबार से मुख्तसर हैं, माने और मफ़हूम के एतबार से गहरे समंदर हैं। इतने गहरे समंदर के 1400 साल हो गए, मगर ये कि आज तक हज़ारों इल्म के चश्मे इन अल्फाज से फूट रहे हैं, मगर ये कि हत्ता आज तक बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ बोला जाएगा, बहुत कुछ हासिल किया जाएगा, मगर ये कि कोई ये ना कह सकेगा कि हमने इस सूरे को या इस आयत को मुकम्मल हासिल कर लिया है, मुकम्मल दर्ज कर लिया है। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि खुदावंद आलम बता। बहरहाल इस सूरे में खुदावंद आलम अजीब अंदाज में असर की कसम खा रहा है। असर की कसम, असर ज़माना, असर वक्त, असर वक्त असर, दिन का जो वक्त असर टाइम होता वो टाइम, या फिर मुकम्मल ज़माना, या फिर वक्त, मुकम्मल वक्त, असर अलग अलग लिहाज से, या फिर किसी मखसूस दिन के असर का वक्त। अजीब अजीब अंदाज में उलमा ने इसकी तफसीर की है अहल से हासिल करके, मगर ये कि कसम खाई है परवरदिगार ने। ये परवरदिगार अगर कुछ सीधे कह दे तब भी वो परवरदिगार ही है, और उसके बाद की अहमियत
हर बात से अहम होगी, हर बात से बुलंद होगी, क्योंकि वो खालिक है। वो जो कहे उसका कहना ही सनद हो जाएगा। मगर इंसान के मिजाज को और कलाम के मिजाज को, फितरत को और कलाम के ज़ावियों को उसने भी पेश नज़र रखा, और जहाँ हर बात उसकी अहम है, उन बातों में जो बहुत ही मखसूस बात हो, बहुत ज़्यादा, यानी उसकी तमाम खास बातों में भी जो ज़्यादा मखसूस बात हो, वो बात सब तक पहुँचानी, यानी अटेंशन पाना, तवज्जो हासिल करके ज़हनों को झिझोड़ के कोई बात पहुँचाना। इंसान का मिजाज है कि आम बात कोई सच्चाई हो, बात कहता है कि ऐसा नहीं हो, ऐसा है, सामने वाला कबूल कर ले। नहीं, इंसान चाहता है कि उसके जहन में बस जाए बात, उसके दिल में बस जाए, मुकम्मल यकीन हो आपको। तो वैसे मौके पे इंसान कसमें खाने लग जाता है। हालांकि मासूमीन ने बेजा कसमें खाने से मना किया। गुफ्तगू के दौरान अक्सर लोग इसकी कसम, उसकी कसम, ये कसम, वो कसम अक्सर गुफ्तगू में जो खा लेते हैं। अइम्मा ने, मासूमीन ने मना किया कि हर जा और बेजा कसम मत खाया करो। और चंद कसमें तो ऐसी हैं जो उसकी हकीकत कसम, हकीकी जो कसम होती है वो अल्लाह के नामों के साथ, जैसे वल्लाह, बिल्लाह, ये ऐसे अल्फाज, ये हकीकी कसमें इंसान जब खाए। और ये अल्फाज की झूठी कसमें खाने पे कफ़ारा लाज़िम हो जाता है। कसमों का मसला बहुत अजीब है जानते, मगर जब खुदावंद आलम कसम खा के कोई बात करे तो बात का मेयार बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है। यानी अब जहनों को कोई गुंजाइश नहीं तवज्जो न देने की, जहनों को आमादा हो जाना चाहिए, जहनों को मुकम्मल तवज्जो दे देनी चाहिए। जब अल्लाह कसम खा के कहे, और उसने अजीब कसमें खाई है पूरे कुरान, जहाँ भी कसम खाई है बड़े अजीब अंदाज में खाई है, और अजीब अशिया की कसम खाई है, अजीब अशिया। कहीं सितारे की कसम खाई है, कहीं घोड़े की कसम खाई है, घोड़े के सुमों से उड़ती हुई चिंगारियों की कसम खाई, ऐसी कस्में हैं उसकी। अब यहाँ पर अल्लाह वक्त की कसम, ज़माने की कसम खा रहा है, और वक्त से बाहर कोई इंसान नहीं, ज़माने से बाहर कोई इंसान नहीं। ये और बात है कि इंसान अक्सर और पेशतर कहता है ज़माना ख़राब हो, ज़माना ख़राब हो, ज़माना ख़राब हो। तो हुजूर ज़माना ख़राब नहीं होता, ज़माने के लोग ख़राब होते हैं। ज़माना ख़राब नहीं होता, ये बोलचाल में इंसान बोल देता है ज़माना ख़राब है, आम बात है, ज़माना ख़राब है। मासूम ने तो मना किया ज़माने को ख़राब कहने से। अगर ज़माना ख़राब होता तो ज़माने की कसम न खाता अल्लाह, ज़माने की कसम खाई है अल्लाह। ज़माना ख़राब नहीं होता, क्योंकि ज़माना उसने बनाया और उसकी बनाई हुई चीज़ ख़राब नहीं होती। ज़माना ख़राब नहीं है, ज़माने में चंद लोग ख़राब हैं, ये ज़ाविया है। अब उन चंद लोगों ने मुकम्मल ज़माने को बर्बाद कर रखा। अब उनको ख़ास तौर पे पॉइंट आउट करके खुदावंद आलम ने एक फ़ैसला कर दिया, ज़माने की कसम। अब जब ज़माने की कसम खा ली है तो ज़माने से बाहर कोई नहीं है, वक्त की कसम, वक्त के बाहर कोई नहीं है। अब ऐलान किया तो इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। यानी अब परवरदिगार तवज्जो दिला रहा है कि भाई हम तो चाहते ही नहीं है कि इंसान नुकसान में हो, ज़माने की कसम खा के हम नहीं चाहते कि इंसान नुकसान में हो, इंसान घाटे में हो। मगर ये कि इंसान है घाटे में। और इंसान, सारे इंसान घाटे में हैं, तो सारे इंसान घाटे में हैं, मगर एक दरवाज़ा खुला है सिवाय उनके, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अब वतवासो बिलहक़ वतवासो बिस्सब्र का जो मामला है वो उसकी अहमियत के उलमा बयान करते हैं तफसीर में कि हक़ और सब्र की वसीयत और तलक़ीन की अहमियत अलग से बताने के लिए खुदा ने यहाँ दर्ज किया आयतों में। मगर ये कि अमल सालिहात जो लफ्ज़ कहा उसमें सब्र भी आ गया, उसमें हक़ भी आ गया, डायरेक्टली उसमें आ गया है, मगर उसकी अलग से अहमियत बताई खुदावंद आलम ने। आप न जाने क्या राज हो, कलाम इलाही है। मगर ये कि दो शर्तें रखी अल्लाह ने, एक ईमान, एक अमल सालेह, ये दो चीज़ें हैं। इन दो चीज़ों का दामन छूटा तो इंसान नुकसान में, इन दो चीज़ों का दामन छूटा तो इंसान घाटे में।
इंसान नुकसान में है। पहली चीज़ ईमान, दूसरी चीज़ हमारे साथ हमने ईमान को बहुत छोटा समझ रखा है। नहीं, ईमान के फलसफे हैं, ईमान के दर्जे हैं, ईमान के मेयारात हैं, ईमान के सुतून हैं। मैं 4 सुतून मुख्तसर करके उसका दूँ, इमाम मासूम का फरमान। 4 सुतून हैं ईमान के, और उस सुतून पर इमारत ईमान की कायम है। अगर उन चारों में से एक भी सुतून हमारे पास ना हो तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अब हर एक को इन 4 सुतूनों को गौर करके अपने आप को ईमान के आईने में देखना होगा। हम देखें अपने बारे में, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ हम अनजाने में, लोग जाने में, लोग जानबूझकर और हम अनजाने में कभी जानबूझकर अली के कौल के खिलाफ अमल करने लग जाते हैं। हालांकि कोई नहीं चाहेगा कि हम अली के खिलाफ अमल करें, क्योंकि अली के खिलाफ अमल करना क्या है? सीधा जहन्नम। हम अली वाले हैं, हमारा ईमान है, हम अली वाले हैं, हम मौलाई हैं, हम अली से मोहब्बत करते हैं, हम विलायत के मानने वाले, हम गदीर पर ईमान रखने वाले, यानी हमारा अकीदा है। और हम प्रचार करते हैं मजलिसों में, महफिलों में, हम अपने आप को मौलाई कहते हैं, हम अपने आप को अली वाला कहते हैं। अली वाला जुबान से कह देने से नहीं होगा। अली वाला होने के लिए अली की बातों को अपने किरदार, अपने मिजाज में अप्लाई करना होगा। अगर मिजाज में अली की बातें नहीं है, मिजाज और किरदार में अली की सीरत नहीं ढली है, मिजाज में अली का हुक्म नहीं ढला है, तो इसका मतलब यह है कि हम अली वाले हुए ही नहीं हैं। हम सिर्फ जुबानी दावा करते फिर रहे हैं और सिर्फ अपने आप को धोखा देते हुए फिर रहे हैं। कुरान की कसम। अब मैंने कुरान की कसम क्यों कही? क्योंकि कुरान की आयत कह रही है, कई आयतें कुरान की कह रही है कि रसूल सूरह बकरा पढ़ लीजिए, सूरह बकरा की इब्तिदाई पहले रुकू की आयतें पढ़ लीजिए, गैब के बाद से जितनी आयतें मोमिनीन की फजीलत अल्लाह ने बयान की, उसके बाद ऐसे लोगों के लिए कहा कि रसूल कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं ईमान वाले हैं, मगर वो झूठे हैं, वो ईमान वाले नहीं हैं। जुबान पे दावा है ईमान का, मगर ईमान वाले वो नहीं है। ये चाहते हैं कि रसूल को और अल्लाह को धोखा दें। वो रसूल और अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बहरहाल हमें उस जुमरे में नहीं आना है, हमें इस जुमरे से निकलना है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से पहुँचे वहाँ और पता चले कि हम अपने आप को धोखा देते जी रहे थे। अक्सर पेशतर है मामले, तो हमें अपने आप को धोखा देते हुए नहीं जीना है, क्योंकि अल्लाह रसूल को तो कोई धोखा दे नहीं सकता। हम अपने आप को धोखा दें, ये हो सकता है, कब हो सकता है? एक ही कि हम अली वाला कहें और अली की बातों पे अमल ना करें। हम अली वाला कहें और अली की सीरत ना अपनाएं। अहले बैत के चाहने वाले हो, मवद्दत है, मगर अहले बैत की सीरत से दूर। तब ये दो नज़रिए हो गए। ये दोहरापन कहते हैं, दोहरापन ये जो होता है, ये ऐसे है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, मासूम नहीं हो सकता इंसान, अनिल खता इंसान नहीं हो सकता, मासूम तो वही है, खता तो हो सकती है, मगर सहवन हो तो गुंजाइश है, अमदन हो तो वो मोहब्बत नहीं है। अब अमदन करें, आप किसी मोमिन को तकलीफ दें, अमदन जानबूझकर किसी को गाली दें, बदतमीजी करें, माँ बाप से बदकलामी करें, माँ बाप से बेएहतरामी करें, बाप को जो चीज़ में आए बोल दें, माँ से बड़ी आवाज़ में गर्मी दिखाएं अपनी ज़ुबान की, क्योंकि माँ ज़ईफ़ है, माँ कमज़ोर है। अब जो चाहे हम बोलें, अपना जोर। मासूम ने लानत की है ऐसी औलाद पर कि जिससे बात करने से माँ बाप डरें। माँ बाप जिन बच्चों से डरे बात करने में, वो औलाद पे लानत है मासूम की। यानी अक्सर माँ डर रही है कि अगर बात करें, बोले ना बोले, बच्चा क्या बोलेगा, भाई गुस्से में तो नहीं आ जाएगा, घर छोड़ने की धमकी तो नहीं दे देगा, हमें छोड़ने की तो अलग अलग अंदाज है ना, जारी है दुनिया में। तो माँ डर के बात नहीं कर रही है, बाप डर के नहीं बोल रहा है, अरे नहीं गुस्से वाला है, कुछ बोलेंगे तो उल्टा बोलने लग जाएगा या कुछ कर लेगा। तो ऐसी औलाद पे लानत है, लानत है ऐसी औलाद पे कि जिसकी गुफ्तगू करने के लिए माँ बाप डरे, माँ बाप खौफ खाएं। ये ईमान नहीं है, ये धोखा है अपने आप को, ये अहले बैत की सीरत नहीं है, ये आज़ादारी का हासिल नहीं है, ये मातम का हासिल नहीं है,
ये मरसिए नहो का हासिल नहीं है। मरसिए नहो का हासिल तो क्या है, मरसिए पढ़े जाएं तो मरसिए सुने, मरसिए समझें और मरसियों से हासिल करें कि फूफी भतीजे से कैसे बात कर रही है, बाप बेटे से कैसे बात कर रहा है, माँ बेटे से कैसे बात कर रही है, बेटी है तो माँ से कैसे पेश हो रही है, भतीजी है तो चचा से कैसे बात कर रही है, चचा है तो भतीजी से कितनी मोहब्बत करता है। क्या है मरसिए? यही तो है। हमें क्या है, हमारे सिर्फ सुन के रो ले, सिर्फ आंसू बहा ले कुछ देर के लिए। उन आंसुओं में किरदार शामिल हो, उन आंसुओं में वो मिजाज शामिल हो, वो आज़ादारी कबूल है। महाराज साले साहब की मजलिस है, ऐसी बातें ज़रूरी हैं नहीं, वरना फिर हम भी खैबर कंदक पढ़ें, आप नारे लगा दें, मसाइब पढ़े, हम चले जाएं, हो गई मजलिस। मजलिस तो हो गई। अरे ये क्या शिमला तबलीग लेके बैठ गए, ये क्या शिमला अमल लेके बैठ गए, तो ऐसी बात है। देखिए जिद और जोर इसकी गुंजाइश नहीं है। क्या मोहब्बत से दोनों बातें समझाएं। अकीदा वही दुरुस्त है जिसके अमाल सही हो। अकीदा दुरुस्त हो तो अमाल नेक हो, अकीदा दुरुस्त ना हो तो अमाल नेक नहीं हो सकते। तो अकीदा क्या है? विलायत। विलायत क्या है? इस्लाम। इस्लाम क्या है? हर वो अमल जो रसूल बताए, हर वो अमल जो कुरान हुक्म दे, यही तो विलायत है। मैं अर्ज कर रहा था कि मिजाज किरदार, तो माँ बाप बड़े एहतराम में, बड़े लोग अगर बड़े बात करने डर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, ये बेअदबी बेअदबी अदब को पसंद नहीं। तो ये अपनी जवानी की गर्मी, अपनी ताकत मुसल्ले पर दिखाएं, मुसल्ले पर दिखाएं। वहाँ उठना बैठना नहीं हो रहा है, वहाँ ताकत नहीं बताई जा रही है, माँ बाप पे बताई जा रही है, बड़ों पे बताई जा रही है, रोडों पे बताई जा रही है, रास्तों पे बताई जा रही है अपनी ताकतें। हाँ, यहाँ तो बड़ी किरदार की बात है। रास्ते में कोई एक रास्ता काट दे, आगे अरे एक और शुरू मामला, रास्ते पे शुरू। वहाँ ईमान कहाँ गया, आज़ादारी कहाँ गई, अली वाले आप थे कहाँ गए, वहाँ सीधे गाली गलोच, वहाँ किरदार कहाँ गया। उतनी देर के लिए ईमान के दायरे से बाहर आउट हो गए। पर्चे हजार पे अपने लोगों में बैठ के किरदार दिखाना और है, दुनिया के सामने किरदार दिखाना और है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ आज़ादार बैठे, मुमिन बैठे, मैं किबला हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बन के बताऊंगा सबको, इसलिए मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, मेरा मिजाज बहुत अच्छा है, मेरा किरदार, मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, मैं सबको पहले सलाम करता हूँ, मैं नर्म लहजे में बात करता हूँ, मैं बड़ों से बदतमीजी नहीं करता, मैं एहतराम करता हूँ, मैं माँ बाप का बहुत चाहने वाला, माँ बाप का बहुत मानने वाला। ये तो मैं बताऊँगा, ये तो मैं बताऊँगा, क्योंकि अपने लोग बैठे हैं तो मुझे बताना है। सब लोग कहें भाई कितना बड़ा मौलवी है, कितने बड़े जाकिर है, कितना बड़ा निकला है, कितना बड़ा पढ़ने वाला है, कितना बड़ा चाहने वाला है। हुसैनी वो नहीं है कि जिसका किरदार लोगों में पाक हो, अपनों में पाक हो। हुसैनी वो है कि जिसका किरदार तन्हाई में या गैर लोगों में पाक हो। हमें कोशिश करनी है, मैं मुस्तस्ना नहीं हूँ, मैं इन बातों से मुस्तस्ना नहीं हूँ। मैं आपको बात पहुँचा रहा हूँ तो अपने आप को भी तंबी कर रहा हूँ, अपने ईमान को भी ताज़ा कर रहा हूँ। ये हकीकत है जानता, ये हमारी मजलिसों का फ़ायदा है, यही सारे सवाब है, यही सारे सवाब। बहरहाल अहले बैत की तालीमात एक दूसरे तक पहुँचाए। वाला नल इंसान कसम है, घाटे में है, सब घाटे में है। आज देखें आप, एक अहम बात छेड़ रहा हूँ, 5 मिनट और दे दीजिएगा, मतलब इंशाल्लाह शुरू होने वाली है शहादत। आज आप देखें, सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं, जहाँ लोग बैठे हैं वो भी देख रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा जो हो रहा है ईमान वालों में, वो रिश्ते टूट रहे हैं। हर 4 दिन में एक रिश्ता टूट रहा है। इस महीने में 6 रिश्ते मैंने देख लिए, 5-6 रिश्ते टूटते हुए। 1 डेढ़ साल की शादी, 1 2 साल की शादी, 1 6 साल की शादी, 1 5 साल की शादी, 1 6 महीने की शादी। रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। इतने अरमानों से की थी शादी, इतने हज़ारों लगाए थे दोनों तरफ से, ये क्या हो गया? क्यों टूट रहे हैं रिश्ते? रीज़न क्या है, वजह क्या है? जब तक आप बुनियाद नहीं पकड़ेंगे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। सबसे बड़ा रीज़न पे गौर कीजिएगा, बड़ा रीज़न क्या है? आज आइए डाइवोर्स केस, कितने केसेस हैं डाइवोर्स के हमारे लोगों के? अफसोस, दुनिया करे कोई परवाह नहीं, हमारे लोगों के हैं। हम में क्यों हो रहा है? हम हैं।
मैं गैर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमें अफसोस क्यों हो रहा है? एक ही वजह है ज़ाहिर, एक ही रीज़न है, एक ही रीज़न है, वो है सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस हजार बातें नहीं, वो ऐसा उन्होंने बोले, ऐसा इन्होंने बोले, उन्होंने बोले, इन्होंने ये बोले, तो सब बोल लेते रहते। सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद अगर किरदार में नहीं है तो यही होगा। एक तरफ नहीं है तो एक तरफ तो हो, दूसरी तरफ ढलेगा। दोनों तरफ नहीं है तो यही होगा, फिर यही होगा ना। बहरहाल मैं और खींचना नहीं चाहता इस बात को, पैगाम था मैंने दे दिया। सीरत अहले बैत अगर मिजाज में किरदार में हो तो रिश्ते मजबूत होते रहेंगे। मैंने पहले कहा कि आप रिश्ते तोड़ रहे हैं, मर्सिया पढ़ रहे हैं। आप रिश्ते तोड़ रहे हैं, अहले बैत को जिक्र कर रहे हैं। अहले बैत के जिक्र में सिर्फ रिश्तों की मजबूती मिलेगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मर्सियों में सिर्फ रिश्ते मिलेंगे, नहों में सिर्फ रिश्ते मिलेंगे। अहले बैत का पूरा खानदान, नबी का पूरा खानदान, रिश्तों की मजबूती मिलेगी, चाहे जिस जाविये का रिश्ता देख लो। ज़ौजा जनाब लैला कैसा रिश्ता निभा रही है, सुनेंगे जुमला। वक्त अकील इमाम हुसैन जा रहे हैं, जनाब लैला रो रही हैं, इमाम हुसैन कह रहे हैं लैला मैं जानता हूँ जवान बेटे को खोने का गम क्या है, सब्र करना। लैला बीबी ने अजीब जुमला कहा, कभी सुना हो या ना सुना हो, सुनिएगा। जनाब लैला बीबी ने कहा मौला बेशक अली अकबर का गम है, मगर अभी इसलिए नहीं रो रही हूँ। एक बेटा था अली अकबर जैसा, शबीह रसूल, फख्र यूसुफ, एक बेटा था अली अकबर जैसे, और बेटे भी होते तो आप पे कुर्बान कर देती मौला। ये है माँ, माँ है ये, मगर शौहर जानती है शौहर का रुतबा, आशना है शौहर से। और वो शौहर है जो जाते हुए जनाब रबाब हो, जनाब लैला हो, कैसे दिलासा दे रहा है, कैसे बात कर रहा है। बेटा है, बेटे कैसे पेश होते हैं, सिर्फ मसाइब सुन के मसला सुन के रोए नहीं, महसूस करें। इमाम खुदा हाफिज कहने आए हैं उस कैफियत में, अलालत की कैफियत में, चौथे इमाम कदमों पे गिर के कह रहे बाबा अभी भी इजाजत दे, आप रुक जाए, मैं जाऊंगा मरने के लिए, मेरे होते हुए आप जाए मरने के लिए। इमाम कह रहे नहीं बेटा तुम्हें तो जिहाद अकबर करना है। करबला राज भी है, कई राज है करबला में नूरानियत भी है, करबला में बशरियत भी है, करबला में रिश्तों के एहसासात भी है। तो करबला को हर जाविये से देखिए, जिंदगी अच्छी होती चली जाए। अपनाइए उन चीज़ों को। बहरहाल पहली शर्त है ईमान, ईमान में ये सब चीज़ें हैं। तवक्कुल, मैंने कहा तवक्कुल, तफवीज़, तस्लीम, रिजा, बात करने की मैंने, ये चार चीज़ें हैं ईमान में, सुतून है ये। एक भी गया समझिए खत्म बात। चार चीज़ें हैं। पहली चीज़ है तफवीज़, तवक्कुल। पहली चीज़ है तवक्कुल। क्या है तवक्कुल? एतमाद, किस पर? खुदा पर, मासूम पर। यानी आपका कोई मामला हो, पहला भरोसा खुदा पे हो, पहला भरोसा मासूम पे हो, पहला भरोसा वक्त के इमाम पे हो, लोगों पे पहला भरोसा ना हो। मिसाल छोटी दूँ, मेरी अपनी, बुखार आया, जैसे बुखार आया पहला ख्याल डॉक्टर का आया, इमाम का नहीं आया, खुदा का नहीं आया, डॉक्टर का ख्याल पहले आया। मैं बिल्कुल घरेलू छोटी बात बता रहा हूँ, ऐसे मिसाल है, ऐसी हजारों चीज़ें हैं। तो पहला ख्याल तो मुझे डॉक्टर का आया, मेरे इमाम का नहीं आया। और फिर मैं फख्र से कह रहा हूँ और होंगे यतीमान मज़हब व मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है। मैं तो फख्र से कह रहा हूँ ये बात, मगर पहला ख्याल मुझे मेरे इमाम का नहीं आ रहा, डॉक्टर का आ रहा है। ये क्या है कि मैं अभी मारिफत और मवद्दत और तवक्कुल की कमी है, मैंने अभी ईमान मेरा मुकम्मल नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ अपने आप को अली वाला, समझ रहे हैं? ये हकीकत है साहब। हाँ, पहला ख्याल आए तो मेरे इमाम का आए, खुदा का आए, मेरे परवरदिगार, मेरे इमाम का वास्ता, मुझे ये बीमारी हुई है, मैं फला डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उसके हाथ में असर और शिफा देने वाले मेरे इमाम, आप उस पर ज़रा रहम कर दीजिए ताकि शिफा मुझको हासिल हो। जरिया वही बनाएंगे ना। बहरहाल
तवक्कुल ज़रूरी है, भरोसा। रिस्क के मामले में तवक्कुल खुदा पे। अक्सर हम रिस्क, मैं खींचूंगा नहीं और एक जुमले में कहूँगा कि अक्सर रिस्क के मामला में हम घिर के इबादत से दूर हो जाते हैं, रिस्क के बहाने बना के इबादत से दूर हो जाते हैं। अगर पहले तवक्कुल हो ना, रिस्क का भरोसा खुदा पे हो, तो इबादत से दूर इंसान नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है तफवीज़, अपने आप को सुपुर्द कर देना, यानी अपनी बॉडी, अपनी सोल, अपनी रूह, अपना जिस्म, अपनी आँखें, अपना नज़ारा, अपनी जमात, अपनी आँखें, अपने बदन, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपना अक़ीदा सुपुर्द करना। किसके? खुदा के सुपुर्द, मासूम के सुपुर्द, उनके हवाले करना। मैं इसकी अभी तशरीह में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले में, आगे एक एक लफ्ज़ एक एक उन्वान रखता है, तफसीली उन्वान रखता है। तीसरी चीज़ तस्लीम, कबूल करना, यानी जो अल्लाह कहे, जो मासूम कहे, कबूल करना। नहीं, मैं बात तो सुन रहा हूँ कि इमाम ने ये फरमाया, नहीं, मैं सुन तो रहा हूँ मगर कर रहा हूँ अपनी। तस्लीम नहीं है ये। खुदा ने कहा भाई ये हुक्म है, ये करो। रसूल ने कहा ये है तुम्हारे लिए हुक्म, ये करो। इमाम ने कहा ये है, ये करो, ये गलत है, ये सही है। जीने के सलीके हो, बदन के सलीके हो, हर लिहाज का। हम कह रहे नहीं भाई, या फिर कोई बात ऐसी आए समझ नहीं आ रही है, और ये कैसे हो सकता, वो कैसे हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अरे अब आए तुम खुदा के हुक्म और मासूम के हुक्म पे आप अपनी आंख लड़ाएंगे कि कैसे हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। क्या है? तस्लीम की कमी है, कबूल करने की कमी है, यानी ईमान मुकम्मल नहीं हो रहा है। चौथी चीज़ है रिज़ा, राज़ी बर रिज़ा रहना। रिज़ा, अल्लाह की रिज़ा में राज़ी रहना, यानी मेरे साथ कोई हादसा हो गया तब भी मैं सजदा करूं, मुझे कोई फ़ायदा हो गया तब भी मैं सजदा करूं। ये है रिज़ा, राज़ी बर रिज़ा रहना। कोई मुसीबत आ गई तब भी सजदा करूं, कोई खुशी आ गई तब भी सजदा करूं। ये है राज़ी बर रिज़ा रहना। कोई ऐसा जुमला, अल्लाह ये क्या कर रहा है, अल्लाह ये क्या हो रहा है, अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह तू क्या कर रहा है, मौला ये क्या कर रहे हैं, ये राज़ी बर रिज़ा रहना नहीं है, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है। क्या लग रहा है? हाँ, एक काफिर की मंजिल और होती है, नाज बरदारी की मंजिल और होती है कि नाज बरदारी की मंजिल में अगर आप मौला से मुखातिब हों और उसके बाद नाज बरदारी के लिहाज से कहें मौला मैं चाहने वाला हूँ, आप देख रहे हैं मौला ये कर दीजिए, मौला रहम कीजिए, ये बात और है। नहीं, मगर ऐसे कहना कि फैसला हो जिसमें कि आपने गलत किया, ये है कुफ्र, और अल्लाह को ये गवारा नहीं है। और राज़ी बर रिज़ा रहने का मरहला तो करबला में आई है। 72 जनाजे उठा के एक आवाज़ दी जा रही है, रिज़म बेक़ज़ाई ही तस्लीम मन पैगम्बर। तो मैंने तस्लीम भी किया, मैं राज़ी भी हूँ। और उसका असर देखिए, खुदा कह रहा है राज़ियतम मर्ज़िया, हम तुझसे राज़ी, तू हमसे राज़ी हो जा। उसका असर ये है, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। उसका असर ये, हम क्या, हमारे गम क्या, गम तो है किसी का तो आले मोहम्मद का गम है, गम है किसी का तो जनाब सैयदा का गम है। ये अय्याम आ गए हैं, अय्याम आए हैं, तो एहतराम कीजिए अय्याम का, क्योंकि जनाब ज़हरा की मुसीबतों के अय्याम हैं। जनाब ज़हरा मरकज़ हैं अहले बैत की, और हमारी नजात तो टिकी हुई है उस बीबी की दुआ पर। उस बीबी की दुआ पे हमारी नजात टिकी हुई है, और वही बीबी 18 साल में यतीम हो गई। ईमान और अमल सालेह, अमल सालेह में मैं उसमें अमल सालेह की तफसील में नहीं गया, मैं जाऊँगा, एक बात कहूँगा। अमल सालेह में एक है यतीम परवरी, यतीमों का ख्याल रखना। किसने दिया दर्ज इस्लाम में, किसने दिया? मोहम्मद व आले मोहम्मद ने यतीम परवरी का दर्ज किया ना।
आइए उसी घराने में एक यतीमा है 18 साल की, पहली यतीमा है उस घराने की, और उम्मत पुरसा दे रही है दरबार में खड़ा करके, उम्मत पुरसा दे रही है जलता हुआ दरवाजा गिरा के, उम्मत पुरसा दे रही है अपने बेटे को मार के। अल्लाह रे फातिमा की मुसीबत, क्या अजीम शहजादी कि वो आए तो रसूल खड़े हो जाए, मगर उम्मत ने क्या हाल कर दिया। बीबी कह रही है अपने बाबा की कब्र पे आके सुख बता लिया, बाबा ऐसे मुसीबतें जो रोशन दिनों को पड़ती तो सियाह रातों में बदल जाती बाबा। तो कमर पर सियाह पड़ा बीबी ने। अच्छा मैं इन दिनों में एक जुमला कह के आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। बीबी ने एक जुमला बड़ा अजीब कहा। आज 11 जमात कल शब का मारोगा है आप तमाम, कल शब में 12 बजे ठीक उससे की मजलिस होती है कोहे बतूल पर, हम मोमिनीन की जानिब से, हम दोस्त अहबाब की जानिब से कोहे बतूल पर मौलानी अपने रसूल के कलमी पर कोहे बतूल पर ठीक रात में 12 बजे कल मखसूस पुरसे की मजलिस होती है। कोशिश करें आप शरीक होकर वहाँ पुरसा पेश करने की। बहरहाल जुमला सुन लीजिए। अपने बाबा की कब्र पर मसाइल पढ़ते हुए जनाब सैयदा मर्जिया पढ़ते हुए एक जुमला और कह के रो रही है। वो जुमले की गहराई को समझने के लिए हमारे पास चाहिए। मैं जुमला अर्ज करूंगा, तफसीर नहीं जाऊंगा। बीबी ये कह के रो रही है, बाबा मुझसे गवाही मांगी गई बाबा। खुदा जाने इस जुमले में क्या दर्द है जनाब सैयदा का। बाबा मुझसे गवाही मांगी गई। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा दर्द है सैयदा का कि सैयदा को भले दरबार में गवाही मांगी जा रही है। ये कह के रो रही थी, उसके बाद कह के रोई, बाबा मैं जब भी आती थी आप खड़े हो जाते थे बाबा, मगर हाँ आपके बाद क्या हुआ ए बाबा, कई घंटे आपकी बेटी दरबार में खड़ी रही, मुसलमान कुर्सियों पर बैठे रहे, किसी ने आपकी बेटी को बैठने के लिए रखा। अल्लाह रे जनाब सैयद अली का सब अली जाने, अली जाने के रमी जनाब ज़हरा की मुसीबत पर अली का क्या आलम है अली जाने। मैं एक जुमला कहूँ और रहमत तमाम बीबी मुसीबतें सह के दुनिया से गुजर गई, हजारों सितम सह के दुनिया से गुजर गई। शब की तारीकी में अली ने जनाजा उठाया। अल्लाह अकबर, बच्चों के सर से माँ का साया उठा। अब बाप है तन्हा, जनाजा लेके गया। अब उसके बाद मौलाए कायनात ने जनाब सैयदा को सुपुर्द लहद किया। सुपुर्द लहद करने के बाद जनाब ज़हरा को दफन करने के बाद अली ने मरसिया पढ़ा। क्या क़यामत का मरसिया है। अजीजा ने गिरामी रसूल की कब्र की तरफ देखा, मरसिया पढ़ा अली ने। एक ही जुमला अर्ज करूंगा उस मरसिए का, सुनिएगा। आप जानते हैं अली कौन, जिसने 2 उंगलियों से दरे खैबर को उखाड़ा है, मारे के अदा किए, मगर वो अली ज़हरा को दफन करके अपनी कमर पे हाथ रख के जुमला कह रहा है। करबला में आपने जुमला सुना हुसैन की जुबानी, मगर वो बाद में है, पहले अली की जुबान से निकला। ज़हरा की कब्र पे अली ने रसूल के रोजे की तरफ देख के आंसू बहाए। उसके बाद ज़हरा की कब्र की तरफ देख के जमीन पे बैठ गए, कमर पे हाथ रख के कहा, फातिमा आज अली की कमर टूट रही, फातिमा आज अली अकेला हो गया, फातिमा अब कोई अली का सहारा न रहा। हाय अली की तन्हाई, कमर टूटने का जिक्र किसने किया, अली ने किया। वो जनाब ज़हरा के गुजरने पर इसके बाद अगर कमर टूटने का जिक्र मिला तो करबला का मैदान कहा, जहाँ पास के बाजू खटे हुसैन के कमर बाज रखा। आज मेरी कमर टूट गई। इस इबादत को कबूल फरमा। कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। कायनात में जहाँ जहाँ मोमिनीन बसते हैं, सबकी जान माल इज्जत आबरू ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को इस तरह नाबूद फरमा। मक़ामात मुक़द्दसा जन्नतुल बक़ी जन्नतुल मुअल्ला की हिफाजत फरमा। बारह मुंतक़िम करबला हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको हज़रत के नासिरों में शुमार फरमा। आप हज़रत से इल्तिमास है, एक मरतबा सूरह हम
3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मेहदी अली खान, इब्न जहांदार अली खान, यूसुफ बी बिनते मोहम्मद खान, बिल्किस बेगम बिनते मेहदी अली खान, मोहम्मद अली साहब इब्न इमाम अली, लियाकत बेगम ज़ौजा मोहम्मद अली, इन मरहूमीन के लिए किसान करना। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मुझसे को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़रा में मुसीबत की घड़ी है। जब से हसनैन के बाबा से सुना है ये कलाम, मुझको अब कोई मदीने में नहीं कहता सलाम। तब से ये हाल है मेरा, अपना गम भूल के बाबा, बस मुझे फिक्र अली है। तेरी ज़हरा पर मुसीबत की घड़ी, हाथ में जिसे के मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन को तो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया। हाँ मेरा धर्म यही है। तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई बसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, घुटने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है। तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। कभी दरबार में पेशी को
हुई है